नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पायल। देखिए हमारे साथ की कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा में आज स्वर्गीय बृजमोहन मिश्रा की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और सदस्यों ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। बृजमोहन मिश्रा 3 बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वे विद्यार्थी परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता और जनसंघ काल से जुड़े रहे। सादगी, संगठन और समर्पण के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। बृजमोहन मिश्रा जी की जयंती है। हमारे निमाड़ के अंचल के एक ऐसे अद्वितीय नेता जिनने 3 बार विधानसभा में विजय हासिल की, नीचे से जनता का दिल जीतते हुए विद्यार्थी परिषद के जमाने से सक्रिय कार्यकर्ता, नागपुर में विद्यार्थी परिषद का काफी काम किया और हमारे बीच में उनकी यादें से विधानसभा अध्यक्ष के नाते से जो उनने योगदान दिया वो हम सबको सदैव गौरवान्वित करता रहेगा। जनसंघ के जमाने से जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी तक का उनका पूरा सफर हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर उनके कामों को स्मरण करता हूँ। हमारी विधानसभा के इस अध्यक्षीय कार्यकाल के उनके विविध अच्छे कामों के बलबूते पर हमारी लोकतंत्र की स्टेट की राजनीति में भी उन्होंने महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया। आज के इस अवसर पर न उनके परिवार को और उनके साथ हम सब लोग अपने आप को उनके इस संसदीय जीवन के इतिहास की यादें समेटते हुए उनकी अच्छाइयों को धारण करेंगे, इस कामना के साथ पुनः बधाई। और महिला आरक्षण बिल की लड़ाई संसद से सड़क पर आ गई है। सदन में बिल गिरने के बाद बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। भोपाल में बीजेपी ने नारी शक्ति सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बहनों के अधिकारों के लिए महापुरुषों ने संघर्ष किया है और विपक्ष को यह समझना चाहिए कि नारी अपमान को समाज कभी नहीं भूलता। सीएम ने चेतावनी दी कि आधी आबादी के साथ अन्याय करने वालों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और महिलाएं इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगी। उन्होंने कांग्रेस नेत्रियों पर भी निशाना साधा और संसद में मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस की परंपरा पर भी सवाल उठाए। बहनों के अधिकारों को दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके शब्दों में मैं एहसास करता हूं कि नारी सब भूल जाती है, कभी अपना अपमान नहीं भूलती है। यह हमको याद रखना है। देश की आधी आबादी की इच्छाओं का गला घोटने वालों, आपको कब्र से निकाल करके आपको सजा दिलाई जाएगी। आपने बहनों के साथ अन्याय किया है, आपको ये बहनें माफ नहीं करेगी। मुझे इस बात का मन में संतोष भी है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिस राज्य से बहनों ने सड़क पे आकर के अभी 2 दिन पहले ही इस बात का फैसला लोकसभा में कांग्रेस और उनके लोगों ने खुशियां मना करके, जश्न मना करके, हंस करके, अरे कांग्रेस की नेत्री को शर्म आना चाहिए। प्रियंका गांधी को जो बड़ी बात करती थी, मैं नारी हूं, लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अरे तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें कहां गई जब बहनों के अधिकार पे आपने हंसते हंसते खला घोटने का काम किया, बहनों के अधिकार पे फांसी दिलाने का काम किया। आपने वो जो काम किया कांग्रेस
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। राजधानी भोपाल में बीजेपी ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। पदयात्रा एमवीएम ग्राउंड से रोशनपुरा चौराहे तक निकाली गई। इसमें हजारों महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने कर्मों की कीमत चुकानी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करने का काम किया है और नारी शक्ति वंदन विधेयक को सदन में गिराने के पीछे भी उसकी भूमिका रही। कांग्रेस नहीं चाहती कि बहनों को उनका अधिकार मिले, लेकिन अब महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। कांग्रेस के कर्मों की कीमत कांग्रेस को चुकाना पड़ेगी। बहनों के अधिकार पे कांग्रेस ने डाका डालकर नारी सशक्तिकरण अधिनियम का विरोध करके जो बिल गिराया, पूरा देश आक्रोशित है। मध्य प्रदेश भी इस मामले में बहनों के साथ है। मैं, मेरे साथ माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हम सब मिलकर के बहनों के इस अधिकार में उनके लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम निंदा करते हैं और इस आक्रोश को नीचे तक ले जाएंगे। एक दिन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और हम निश्चित रूप से इसमें आगे बढ़ेंगे। बहनों ने विरोध किया है और ये बहनों का आक्रोश